हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो बनाने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर पीएस तिवारी शॉर्ट्स। इसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रेड लाइन सिम्टम। आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 114 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा, जिसके आधार पर अगर एक सिम्टम मिल जाए, बीमारी कोई भी हो, पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सिम्टम, पहली दवाई का नाम है हिपरसल्फ। दोस्तों, हिपरसल्फ में क्या होता है? हिपरसल्फ तो आप जानते हैं कि फोड़ा फुंसी की दवाई है, बहुत से मर्ज की दवाई है। लेकिन हिपरसल्फ एक ऐसी दवाई है जिसमें स्टिचिंग पेन होता है इन द रीजन ऑफ लीवर के रीजन में स्टिचिंग पेन होता है। और कब होता है? हम जब चलते हैं तब होता है, और जब खांसते हैं तब होता है, और जब सांस लेते हैं लंबा सांस तब होता है, और जब इसको टच करते हैं तब लीवर एरिया में दर्द होता है, लीवर रीजन में दर्द होता है। अब वो चाहे लीवर फैटी लीवर हो, चाहे फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे फैटी डिजनरेशन हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, अगर ये सिम्टम एग्जैक्ट मिल जाता है तो आप हिपरसल्फ 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना तक दे दीजिए। लीवर की जो भी प्रॉब्लम रहेगी, पेशेंट को हमेशा के लिए आराम मिल जाएगा। दोस्तों, लीवर से संबंधित दूसरी दवाई का नाम है कोलेस्ट्रीडियम 3X। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट चलता है तो अपना लीवर के रीजन में हाथ दबाए रहता है, हाथ दबाएगा और तभी चलेगा। अगर हाथ छोड़ देगा तो एक पग भी नहीं चल सकता है। कि ये प्रॉब्लम चाहे लीवर के कैंसर भी क्यों ना हो, अगर जो है लीवर के रीजन में हाथ दबाएगा और तब चल पाएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मर्ज कोई भी हो, कोलेस्ट्रीडियम 3X 2 गोली करके दिन में 3 बार लगातार लीजिए। आपकी प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन दवाई आपको लंबा कम से कम 3 महीना तक लेनी है। अगली दवाई के नाम है हाइड्रेंजिया। आज का सिम्टम है इनकेस ऑफ रीनल स्टोन। अगर जो है किसी को किडनी में स्टोन है और पेशाब करने जा रहा है तो उसको पेशाब में ब्लड आ रहा है, तो किडनी के पेशेंट को हमेशा हाइड्रेंजिया रखनी चाहिए अपने पास में, क्योंकि पता नहीं किस समय पेशाब से खून निकलने लगे। तो अगर आपके पास हाइड्रेंजिया रहेगी तो आप उसको 10-10 बूंद करके आधे घंटे पर 5-6 बार लेंगे तो आपका ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन हाइड्रेंजिया मदर टिंचर हर किडनी के पेशेंट को अपने पास सेफ रखना चाहिए। जब ज़रूरत पड़े तुरंत खा लें, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद अपना डॉक्टरी इलाज कराएं, चाहे डॉक्टर पास जाएं, लेकिन एक बार उनका पेशाब के साथ जो खून निकलता है वो बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हाइड्रोकोटाइन। इसमें क्या होता है कि सर्वाइकल कैंसर जो होता है उसमें पेन जो होता है उसकी ये एक रामबाण दवाई है। हालांकि कैंसर की दवाई होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाई है। तो अगर सर्वाइकल में कैंसर हो और उसमें पेन हो रहा है तो आप जो है हाइड्रोकोटाइल 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार लेते रहिए। आपका जो है सर्वाइकल कैंसर में जो पेन हो रहा है, हालांकि सर्वाइकल कैंसर ठीक होने में तो आपको और दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पेन से परेशान है तो आप जो हाइड्रोकोटाइन मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 3 बार लीजिए, या चाहे हाइड्रोकोटाइन 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लीजिए। आपकी यह प्रॉब्लम जो है सर्वाइकल कैंसर में जो दर्द हो रहा है, ये आपका दर्द ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है हाइड्रोसानिक एसिड। इसको आपको 30 पावर में लेना है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को लंग्स का लकवा मार दिया है, जैसे किसी को हाथ पैर में मारता है तो हम लोग कास्टिकम देते हैं, तो अगर हाइड्रोसानिक एसिड ऐसे केस में दिया जाता है कि जब डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया कि लंग्स में पैरालिसिस हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि लंग्स में पैरालिसिस हो गया, तो ऐसे केस में आप हाइड्रोसानिक एसिड 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। पेशेंट का पैरालिसिस जो लंग्स में हुआ है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है हार्सामिस। आपको देना है 30 पावर में 2 बूंद करके 3 बार। इसमें क्या सिम्टम एक होता है इनवॉलंटरी स्टूल, इन्वॉलंटरी डेफिकेशन, माने जब हमको प्रेशर आता है
तब हम मोशन करने जाते हैं तब मोशन होता है। इसमें क्या है, विदाउट प्रेशर मोशन आपका निकल गया तो आपको शर्म लगती है, क्योंकि जो है आपकी चाहे बच्चे हैं चाहे एजेड हैं, अगर मोशन अपने आप निकल जाता है तो ये शर्म वाली बात है। अगर ऐसा किसी को प्रॉब्लम है तो उनको जो है हायोसाइनस 30 पावर में 4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना तक ले लें तो उनका जो इनवॉलंटरी डेफिकेशन है वो निकलना बंद हो जाएगा और पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई की नाम है इग्निशिया 200 में लेना है आपको 2 बूंद सुबह शाम। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि आपके मुंह में थूक सलाइवा हमेशा रहता है, कॉन्स्टेंटली फ्रोथ ऑफ सलाइवा, आपको बार बार थूकना पड़ता है। तो ऐसे केस में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आप इग्निशिया 200 सुबह शाम 2 बूंद करके कुछ दिन तक ले लीजिए। आपका जो कॉन्स्टेंटली जो आपको थूक बनता है, मुंह भरा रहता है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इंडिगो। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि हम जब खाना खा लेते हैं, जब भी खाते हैं, एवरी मील जब भी हम खाना खाते हैं हमारे हाथ पैर में दर्द होता है। तो इसको एलोपैथी डॉक्टर इसको समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सिम्टम है। तो जब खाना खाने के बाद में जब हमको हाथ और पैर में दर्द होता है तो आप इंडिगो 30 सुबह शाम 2 बूंद करके लगातार 1 महीना लीजिए। आपकी जो है खाना खाने के बाद में जो आपको हाथ पैर में दर्द होता है ये ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है फ्यूकस में क्या होता है कि जब हम खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद ही हमको नींद आती है। बिना हमको नींद आए, बिना हम 1 घंटा सोए हमको शांति नहीं मिलेगी। हम खाना खा लिए, हमको नींद आने लगी। तो आपको जो लेना है फ्यूकस मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लीजिए। खाना खाने के बाद में जो आपको नींद आती है, आप सोना चाहते हैं, आपका ये लेजीनेस, ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है आयोडम। इसमें क्या होता है कि वायलेंट लैक्रिमेशन, इसमें आपकी आँख से पानी गिरता ही जाता है। तो इसमें जो डक्ट होती है लैक्रिमल डक्ट, वो कभी कभी खुल गई तो लैक्रिमल डक्ट से पानी निकलने लगता है। तो इसको एलोपैथी डॉक्टर दवाई देते हैं, दवाई से ठीक करते हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर किसी को वायलेंट लैक्रिमेशन हो रहा है, दोनों आँख से पानी निकल रहा है और निकलता ही जा रहा है, आयोडम दीजिए। आयोडम 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए। 1 हफ्ता के अंदर में आँख से पानी निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में भी दवाई आपको देती रहनी है, ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है आयरिस का एक पर्टिकुलर रेड लाइन सिम्टम क्या है कि एक्जिमा विथ सीवियर इचिंग। दोस्तों, एक्जिमा में इचिंग तो होती है, ठीक है, इचिंग होनी है, लेकिन आयरिस भर के एक्जिमा में सीवियर इचिंग होती है। इतना सीवियर इचिंग की काट कर फेंक दे तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप आयरिस भर 200 4 बूंद सुबह शाम लगातार लेते रहिए 1 महीना, जब तक कि आपकी इचिंग नहीं ठीक हो जाए। इचिंग ठीक होते ही आपका आस्ते आस्ते इसी दवाई से एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है कार्डुअस। और कार्डुअस जो है फैटी लीवर की दवाई है, ये सब जानते हैं। लेकिन कार्डुअस जो है, अगर रेक्टम में कैंसर हो गया है और पेशेंट को लूज मोशन होता है, अगर ये 2 सिम्टम मिलता है, रेक्टम में कैंसर है और लूज मोशन हो रहा है, तो पेशेंट को कार्डुअस से आराम हो जाएगा। कार्डुअस से उसका जो है लूज मोशन ठीक हो जाएगा। कार्डुअस से उसका रेक्टम भी ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि पेशेंट के अंदर में पेशेंस रहे, दवाई खाने की पेशेंस रहे कि हमारा ठीक हो जाएगा, ये विश्वास भी रहे। तो कार्डुअस से आपका लूज मोशन और रेक्टम का कैंसर हर हाल में ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।